नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी कैसा दिखाई देगा। तो यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी जो है काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि हार्डवेयर क्या है। तो हार्डवेयर कंप्यूटर का एक भौतिक अंग है। क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर का भौतिक अंग है। नेक्स्ट है कि हृदय रोग किससे होता है। तो हृदय रोग जो है ये कोलेस्ट्रॉल से होता है। किससे होता है हृदय रोग कोलेस्ट्रॉल से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं। वो होते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक को हीमोग्लोबिन होते हैं। नेक्स्ट है कि जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है तो नॉट में होती है। क्या होती है? जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है नॉट में। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है तो एड्स रोग की जानकारी के लिए। ठीक है, एलिसा परीक्षण जो है एड्स रोग की जानकारी के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS होता है। क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम, ये एड्स का फुल फॉर्म होता है। एक होता है HIV। क्या होता है? HIV यानी कि ह्यूमन अमीनो वायरस। ठीक है दोस्तों, एलिसा परीक्षण किया जाता है एड्स रोग की जानकारी के लिए। नेक्स्ट है कि एक आवर शक्ति बराबर होता है तो 746 वाट, यानी कि 1 HP बराबर क्या होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। HP यानी कि हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है तो यूरिया में नाइट्रोजन होती है 46%। कितना परसेंट? यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अच्छा, यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2 होता है। क्या होता है? NH2CO NH2, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है और यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाया जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि DNA संबंधित है तो ये गुणसूत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? DNA संबंधित है गुणसूत्र से। अच्छा, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। एक होता है RNA। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA का फुल फॉर्म होता है। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। संबंधित किससे है? तो ये गुणसूत्र से संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है तो परम नाम है। क्या नाम है? भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। नेक्स्ट है कि DOS का विस्तृत रूप है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये DOS का विस्तृत रूप होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए नेक्स्ट है आपके सामने कि भूपर्टी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है तो लोहा। ठीक है, लोहा जो है ये दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है। लोहा का संकेत क्या होता है? Fe होता है। इसका एटॉमिक नंबर संख्या 26 होता है। और सबसे ज़्यादा लोहा जो है ये पालक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पालक में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है कि एक आवर्धक लेंस में होता है तो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? एक आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल है आपके सामने। सवाल है कि कंप्यूटर में रैम है तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या होता है? रैम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अच्छा, रैम का फुल क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये RM का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि HTTP, ये आप देख रहे हैं यहाँ तक है, ये क्या है? तो ये वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, HTTP://www जो है ये वेबसाइट है। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है? तो समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा, और कुछ शायद नीचे दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑनलाइन क्या है? तो समय पर प्रोसेसिंग यूनिट डाटा है। नेक्स्ट है कि P Sharma @yahoo.com, ये क्या है? तो ये ईमेल एड्रेस है। क्या तो है दोस्तों? ये ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि संतुलित भोजन में होता है तो सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। क्या होता है? सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है संतुलित भोजन में। नेक्स्ट है कि प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से
निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में यानी किस रूप में होता है, तो ये मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी के रूप में सांकेतिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि हीरा है तो क्या है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल, ठीक है। हीरा क्या है, तो ये शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसमें होता है, हीरा में होता है, कितना होता है, तो 2.42 होता है, ठीक है दोस्तों। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक हीरा में होता है और हीरा सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट है कि प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, तो ये होता है पायरेक्स कांच का। किसका होता है, यानी प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, तो पायरेक्स कांच का। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि घर्षण रोधी बेयरिंग है तो पद स्थल बेयरिंग क्या है, यानी घर्षण रोधी बेयरिंग है पद स्थल बेयरिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है तो क्या होता है, कम दक्ष होता है, ठीक है। यानी कि पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कम दक्ष होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है तो परमाणु क्रमांक द्वारा, ठीक है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। नेक्स्ट है कि किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो मैक्स प्लांक ने, ठीक है। यानी किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, तो मैक्स प्लांक ने। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात में, ठीक है, निर्वात में ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई नाप जानने में, ठीक है। सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने में। नेक्स्ट है कि बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है, तो ऊर्जा के बारे में, ठीक है। बर्नौली प्रमेय जो है ये ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। नेक्स्ट है कि प्रतिक्रिया टरबाइन का उपयोग होता है तो उच्च दाबोचता और निम्न निसारण में, ठीक है। यानी कि प्रतिक्रिया टरबाइन का जो उपयोग है ये उच्च दाबोचता और निम्न निसरण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भाप का अतितापन किया जाता है तो अचर दाब पर, ठीक है। भाप का अतितापन किया जाता है अचर दाब पर। नेक्स्ट है कि समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है तो अनंत होती है, क्या होती है, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। नेक्स्ट है कि दिया सलाई के शीर्ष में होता है तो लाल फास्फोरस, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, दिया सलाई के शीर्ष में लाल फास्फोरस होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है सवाल है कि कार्बनिक यौगिक में समानता पाया जाता है तो समन्वयी बंधकता पाया जाता है, क्या पाया जाता है, समन्वयी बंधकता पाया जाता है कार्बनिक यौगिक में। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट एक अयस्क है तो लोहा का, ठीक है। मैग्नेटाइट एक लोहा का अयस्क है, लोहा का संकेत क्या होता है, Fe, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है। नेक्स्ट है कि एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है तो वो है ग्रेफाइट, ठीक है। यानी कि एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है वो कौन है, तो वो है ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट है आपके सामने सवाल कि कॉपर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा, तो वो देगा H2, ठीक है। यानी कि कॉपर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रक्रिया करके कौन सा गैस देगा, तो H2 देगा। नेक्स्ट है कि प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है तो कॉपर का बनाई जाती है, ठीक है। प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है कॉपर का। कॉपर का संकेत क्या होता है, Cu, ठीक है। कॉपर संकेत क्या होता है, Cu, और तांबा कॉपर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि रेफ्रिजरेटर है एक तो पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन, क्या है, रेफ्रिजरेटर, तो पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट है कि ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं, तो ये थॉम्सन प्रभाव पर कार्य करता है, ठीक है। ताप वैद्युत युग्म जो है ये थॉम्सन प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है कि क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है तो दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर, ठीक है। यानी कि क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं तो नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग करते हैं नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट है कि स्थैतिक घर्षण दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण जो है ये दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है।
नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि मैनोमीटर किससे मापने के लिए उपयुक्त होता है। तो ये जो है पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब, ठीक है। मैनोमीटर जो है ये पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब मापने में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है कि चिमटा सामान्यतः बना होता है तो मीडियम कार्बन स्टील का, ठीक है। चिमटा जो है ये मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है कि स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला सुचालक वस्तु है तो पोरसिलिन, ठीक है। यानी कि स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला सुचालक वस्तु है पोरसिलिन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो गोल्डस्टीन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। नेक्स्ट है कि आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है PV = nRT। क्या होता है PV = nRT, ये आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेयरिंग किस टाइप का होता है। तो ये होता है नीडल बेयरिंग, ठीक है। यानी कि टरबाइन के लिए प्रयुक्त बेयरिंग किस टाइप का होता है तो नीडल बेयरिंग होता है। नेक्स्ट है कि कास्ट आयरन है तो आसानी से वेल्डिंग होने वाला, ठीक है। कास्ट आयरन है आसानी से वेल्डिंग होने वाला। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। यानी कि कौन सी जांच जो है एक बच्चे के पिता का निर्धारण करता है तो DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा कि किस नदी के किनारे स्थित है गोमती नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि मानव शरीर में उरेस्थी कहाँ पाया जाता है। तो ये जांघ में पाया जाता है, ठीक है। मानव शरीर में उरेस्थी जो है ये कहाँ पाया जाता है तो जांघ में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है। तो वो है केंचुआ, ठीक है। यानी कि भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सी है केंचुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि पृथ्वी का कोर किस रूप में है। तो ये है पिघला द्रव्यमान के रूप में, ठीक है। पृथ्वी का कोर किस रूप में है तो पिघला द्रव्यमान के रूप में। नेक्स्ट है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है तो हाइड्रोजन, ठीक है। कितना परसेंट तो 71% हाइड्रोजन रहता है सूर्य में। और हीलियम रहता है He यानी कि 21% के आसपास, नहीं 26% रहता है। कितना रहता है 26%, ठीक है। तो सूर्य जो है दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम, ठीक है दोस्तों। हाइड्रोजन कितना परसेंट है 71% और हीलियम 26%, ठीक है। और सूर्य जो है यानी कि हाइड्रोजन ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। किस पे नाभिकीय संलयन पे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है कि आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर क्या होता है। यानी कि आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारा स्तर समान स्तर से नीचे आएगा। क्या होगा समान स्तर से नीचे आएगा। कि नीचे आएगा किसके कारण तो ये आंधी की अगर आता है तो बैरोमीटर का जो पारा है वो क्या होता है समान स्तर से नीचे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है कि वायुमंडल की बाह्यतम परत को क्या कहा जाता है। तो एक्सोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है एक्सोस्फीयर, यानी कि वायुमंडल की बाह्यतम परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि परम 1000 क्या है, यानी कि परम 1000 क्या है। तो भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। क्या है भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। तो दांत व मसूड़ा में, ठीक है। यानी कि मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है तो दांत और मसूड़ा। नेक्स्ट है कि जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है। तो जस्तेदार लोहा कहलाता है, ठीक है। जस्ते से लेपित लोहा क्या कहलाता है जस्तेदार लोहा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ये सब सवाल सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एसिटिलीन का यूपीएक नेम क्या है। तो ये एथाइन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि एसिटिलीन का यूपीएक नेम है एथाइन। नेक्स्ट है कि लूनर कॉस्टिक अयस्क है किसका है तो सिल्वर का, ठीक है। याद रखिएगा कि लूनर कॉस्टिक किसका अयस्क है तो ये सिल्वर का है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है। तो अगला सवाल है ये सब सवाल भी इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल है कि तारों एवं तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है? तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है ग्लूकोज। क्या है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक ग्लूकोज है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है कि सबसे हल्का तत्व तो हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, सबसे हल्का धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम। याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम। ठीक है, और सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण होता है 90 डिग्री। क्या होता है? यानी कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण है सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है? यानी कि पटाखों और बारूद में लाल रंग का कारण है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि रेडियो तरंग की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? रेडियो तरंग की चाल क्या होता है? 3 गुने, ये रेडियो तरंग की चाल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये प्रकाश की चाल होता है। सॉरी, यहाँ पे रेडियो तरंग नहीं होगा, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ये प्रकाश की चाल होता है। क्या होता है? प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश की चाल होता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सोल्डर मिश्र धातु है तो Sn + Pb का, याद ध्यान दीजिएगा कि सोल्डर मिश्र धातु है Sn + Pb का। Pb यहाँ पे क्या है? तो Pb है सीसा। ठीक है, Pb का परमाणु संख्या क्या होता है? यानी कि 82 होता है। Pb क्या होता है? 82। Pb को सीसा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने कि प्रकाश की तरंगे होती है तो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट है कि बॉक्साइट अयस्क है तो एल्युमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 13 होता है। क्या होता है? 13। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है तो 760 mmHg। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब 760 mmHg है। नेक्स्ट है कि क्षय रोग से प्रभावित होता है तो फेफड़ा। ठीक है, क्षय रोग से क्या प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम है तो ब्यूटेन। क्या है? यानी कि द्रवीकृत पेट्रोलियम का रासायनिक नाम ब्यूटेन है। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है तो Fe3O4 होता है। क्या होता है? Fe3O4, ये मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो लाल रक्त कणिकाओं द्वारा। ठीक है, यानी कि हार्मोन जो है ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं लाल रक्त कणिकाओं द्वारा, यानी कि RBC के द्वारा। क्या होता है? RB के द्वारा शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं हार्मोन। ठीक है, RBC रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएँ। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ये मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम से। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है न्यूटन के तृतीय गति नियम के। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन। क्या होता है? पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है तो सीसा एवं कार्बन के कण की। ठीक है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है सीसा एवं कार्बन के कण की। सीसा का संकेत क्या होता है? तो Pb होता है। ठीक है, Pb, इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 82 होता है। कार्बन का C होता है। ठीक है, और इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 6 होता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है तो सीसा तत्व। ठीक है, यानी कि मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है सीसा तत्व। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला है कि संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है तो सीसा। ठीक है, सीसा का संकेत Pb, एटॉमिक परमाणु संख्या 82। Pb क्या होता है? 82। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल आपके सामने जो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है तो बुध है, आपको पता होगा। और 2 ऐसे उपग्रह हैं
दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह तो बुध है। ठीक है, और बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन सा है, तो फोबोस और डिमोस। ठीक है, और डिमोस जो है ये उपग्रहों का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। सबसे बड़ा है गैनीमेड जो बृहस्पति का है। ठीक है, और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, शुक्र को क्या कहा जाता है, गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र को। नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो न्यूटन प्रति कूलॉम क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलॉम। नेक्स्ट है कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि एनरॉयड बैरोमीटर में होता है तो पारा होता है, क्या होता है, एनरॉयड बैरोमीटर में पारा होता है। पारा का संकेत क्या होता है, Hg। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर संख्या 80 होता है। नेक्स्ट है कि बार इकाई है तो दाब की। ठीक है, बार जो है किसकी इकाई है, दाब की है। नेक्स्ट है कि सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। ठीक है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है तो अवतल लेंस का। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस का। ठीक है दोस्तों, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कि पारे का स्रोत है सिनेबार, क्या है, पारे का स्रोत है सिनेबार। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या होता है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने सवाल है कि लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, तो अस्थि मज्जा में। ठीक है, लाल रक्ताणु कहाँ बनते हैं, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि दंत एवं अस्थि के मुख्य कार्बनिक संगठक है तो कैल्शियम। ठीक है, यानी कि दंत एवं अस्थि के मुख्य कार्बनिक संगठक है कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत क्या होता है, Ca। इसका एटॉमिक नंबर संख्या 20 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है तो दूध उद्योग से। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन फ्लड दूध उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है, तो भौतिक रासायनिक प्रकार की। ठीक है, जूट में सड़न प्रक्रिया भौतिक रासायनिक प्रकार की है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव हैं तो जैवीय एवं अजैवीय। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के दो अवयव हैं, कौन कौन सा है, तो जैवीय एवं अजैवीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है तो काफ़ी कमज़ोर होता है। ठीक है, यानी कि विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण काफ़ी कमज़ोर होता है। नेक्स्ट है कि दाद किसके कारण होता है, तो कवक के द्वारा होता है। ठीक है, दाद जो है ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है कि BCG प्रतिरोधक है तो यक्ष्मा का। ठीक है, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, इसको बोल सकते हैं यक्ष्मा को ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है, यानी कि BCG प्रतिरोधक है यक्ष्मा का। नेक्स्ट है कि बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है तो चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, याद रखिएगा कि बायां हाथ का जो नियम, बायां हाथ नियम में अंगूठा जो प्रस्तुत करता है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रस्तुत करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है, क्या होता है, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट है कि घेंघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है तो इस्पात। ठीक है, रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ है इस्पात। सोना का संकेत क्या होता है, Au। इसका एटॉमिक नंबर संख्या 79 होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, Al। इसका एटॉमिक नंबर संख्या 13 होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है आपके सामने। अगला सवाल है कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है तो 4.18 जूल के। ठीक है, यानी ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है तो
4.18 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि रेल बने होते हैं तो मृदु इस्पात के, किसके बने होते हैं रेल? मृदु इस्पात के। नेक्स्ट है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है तो पॉलीथीन, ठीक है, यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है पॉलीथीन। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो बैंगनी का, ठीक है, यानी बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट है कि बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है तो डायल गेज का, ठीक है, यानी कि बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है डायल गेज का, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि पीतल मिश्रण है किसका है तो तांबा तथा जस्ता का, ठीक है, पीतल मिश्रण है किसका किसका? तांबा तथा जस्ता का। तांबा का संकेत Cu होता है और जस्ता का संकेत क्या होता है? Zn होता है। इसका एटॉमिक परमाणु संख्या 30 होता है जस्ता का। नेक्स्ट है कि कार्बन के 2 अपरूप है, कौन कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए अगला सवाल है कि सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो CO2 गैस का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो CO2 गैस का। नेक्स्ट है कि भारतीय रेलवे में रेल कनेक्शन का पहला नमूना था तो बुल हेडेड, ठीक है, यानी कि भारतीय रेलवे में रेल कनेक्शन का पहला नमूना था बुल हेडेड, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अगला सवाल है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है तो काली मिट्टी में, ठीक है, यानी कि काली मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी, ठीक है दोस्तों। इसका सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार भारत के महाराष्ट्र राज्य में और काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट है कि हवा का बाष्प घनत्व होता है तो 14.4 होता है। क्या होता है? हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि अति तापन किया जाता है तो स्थिर दाब पर, ठीक है, अति तापन स्थिर दाब पर किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेनिसिलिन का आविष्कार किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है तो सिलिकॉन स्टील से, ठीक है, यानी कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है सिलिकॉन स्टील से। नेक्स्ट है कि डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है तो एनोड कहलाता है, ठीक है, यानी कि डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है क्या कहलाता है? एनोड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल आपके सामने कि कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है तो जैव मात्रा है। क्या है? जैव मात्रा। नेक्स्ट है कि डीसी जनरेटर की फील्ड कॉयल सामान्यतः बनी होती है तो तांबा की बनी होती है, ठीक है, यानी कि डीसी जनरेटर की फील्ड कॉयल सामान्यतः बनी होती है तांबा की। तांबा का संकेत क्या होता है तो तांबा का संकेत होता है Cu, ठीक है, तांबा को ही कॉपर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल है आपके सामने कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है तो कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल। आज का लास्ट सवाल है। नेक्स्ट है कि अमोनिया का क्वथनांक होता है तो -33.3 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? अमोनिया का क्वथनांक -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है तो ये अमोनिया का क्वथनांक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।